Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the heat and mass transfer, the subject of BTech third year from AKTU syllabus. In the previous lecture we have discussed about the concept of forced convection, free convection, what is forced convection, what is free convection, what is the difference in between the conduction, convection and radiation, and as well as the concept of heat exchanger, the NTU methods. On these topic we have a discussion for that. Now we are going to have a discussion basically on the topic, that is the condensation and boiling. Basically this is the graph which shows how the boiling take place for a particular liquid. इसके पहले भी डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि बॉइलिंग किस तरीके से होती है, उसका थोड़ा सा जनरलाइज कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था कि बॉइलिंग का पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब एग्जैक्टली बॉइलिंग के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, अगर हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से एक मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे चेंजेस होते हैं बॉइलिंग में, वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इससे पहले थोड़ा सा डीपली डिस्कशन कर लेते हैं बॉइलिंग के बारे में, क्योंकि उस ग्राफ को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बॉइलिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग बॉइलिंग की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जनरल बॉइलिंग होती है। यानी अगर किसी वेसल में वाटर है हमारा, अगर अभी हम लोग एग्जांपल वाटर को लेके चल रहे हैं, इसका इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम लोग यहाँ से हीट दे रहे हैं जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। हम लोग क्या देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी अक्सर बॉईल करता है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हो सकता है कि वो 100 से ज़्यादा भी हो सकता है जिससे पानी बॉईल करें, और वो 100 से कम भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा हमारा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर, बेसिकली दो तरह के प्रेशर होंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जो इंटरनल प्रेशर जो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके लिए, उसको हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। ऐसी कंडीशन जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है बेसिकली। तो उस वेपर प्रेशर को उस सर्टेन पॉइंट पर पहुँचाने के लिए हम लोग को सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुँचाना होता है, तभी वो वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। उस कंडीशन हम लोग ये कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बॉइलिंग हमारी शुरू हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर होगा। जैसे ही हम हीट देते चले जाएंगे, हीट की क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इस तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जैसे ही पहुँच जाएगा उस पॉइंट पे हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जैसे ही होगा, उस कंडीशन हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस को छोड़ करके एयर में चले जाएंगे, जिसकी वजह से फेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा और यहाँ पे बॉइलिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी बॉइलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी लिक्विड से वेपर के फॉर्म में यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसको छोड़ने लगेंगे, तब यहाँ पर हम लोग कहेंगे दिस इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड विच अकर्स व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। The temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the pressure exerted on the liquid by the surrounding atmosphere. That means यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिस प्रेशर पे
जो वेपर प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होगा उसको हम लोग बेसिकली सैचुरेशन टेम्परेचर कहेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सवाल आता है कि क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। ऑफ कोर्स इसका आंसर है यस, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। ऐसा कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बढ़ा देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा देंगे, मान लीजिए 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लोगों ने कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा यानी एक्सटर्नल दबाव हमारा ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन को यानी मॉलिक्यूल्स को उसको अगेंस्ट जाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एनर्जी मिल रही थी मॉलिक्यूल्स को, अब वो एनर्जी सफिशेंट नहीं होगी इससे एटमॉस्फेयर में जाने के लिए, क्योंकि वो सफिशेंट एनर्जी नहीं है हमारे पास। इसलिए क्या होगा? अब मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, जिससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेयर करके वो आगे मॉलिक्यूल्स आगे चले जाएं, ऊपर चले जाएं, यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी 3 गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 3 टाइम्स। अब क्या होगा? हमें कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देने के लिए हमें टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 130 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो जैसे ही अब 130 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में सैचुरेशन टेम्परेचर उसका 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है वैल्यू कुछ चेंज हो, ये देखना पड़ेगा स्टीम टेबल में कितना है। ये हम लोगों ने जनरल एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही 130 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, सैचुरेशन टेम्परेचर अगर 130 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के चल रहे हैं, तो वहाँ पर अब 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। यानी अब यहाँ पे जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे हमें जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 100 से कम हो सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स बिल्कुल कम हो सकता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम कर दें, 0.5 बार अगर कर दें, तो जाहिर सी बात है अब इन मॉलिक्यूल्स को फेज ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ऊपर जाने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत है। जब हमें कम एनर्जी की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है जो एनर्जी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रहे थे वो ज़्यादा हो जाएगी, और उससे कम एनर्जी पे भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। या बॉइलिंग हम लोग कहें, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग विल स्टार्ट एट द टेम्परेचर विच इज़ लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे 50 से अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं, 100 से कम, फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया, हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर 0.5 बार के लिए एग्जाम्पल, हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली कितना होता है ये हमको टेबल से देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इस 80 से ज़्यादा हो, कम हो सकता है एग्जैक्टली। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन का, यहाँ पे समझने के लिए इसको लेकर के चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.5 बार पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी अब जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, अब यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे बॉयल होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बेसिकली बॉइलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। 100 पे भी हो सकती है। 100 पे कब होगी? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक होगा। 100 से कम कब होगी? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार से कम होगा। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर उसको देखना है, तो वहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा उसको बॉयल करना है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार से ज़्यादा हम लोग को लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कैसे किस तरीके से बॉइलिंग बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या वेपर प्रेशर पे या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि बॉइलिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है एग्जैक्टली।
अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पर ये समझना है कि बॉइलिंग के होने के दौरान जस्ट जैसे बॉइलिंग स्टार्ट होती है और बॉइलिंग एग्जैक्टली जहाँ पर स्टार्ट होती है उसके बीच, दो पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ही हीटिंग स्टार्ट करेंगे और जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्टली होगा क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे या हम लोग कहें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो वहाँ पर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली ग्राफ है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया और एक्सेस टेम्परेचर TE TS माइनस T सैचुरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस हैं। पहला है इंटरफेस, इवेपोरेशन और फ्री कन्वेक्शन। दूसरा है बेसिकली अगर मेजर फॉर्म में देखें न्यूक्लिएट बॉइलिंग। न्यूक्लिएट बॉइलिंग के दो पार्ट हैं, बबल्स कंडेंस इन सुपरहीटेड लिक्विड, बबल्स राइज टू सरफेस। देन अगेन तीसरा है हमारा फिल्म बॉइलिंग। इसके तीन पार्ट हैं, अनस्टेबल फिल्म, स्टेबल फिल्म और रेडिएशन कमिंग इनटू प्ले। अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास जो मेजर फॉर्म में हम लोग देखें पार्ट इसके तो तीन पार्ट है, 1 2 3। दिस इंटरफेस, इवेपोरेशन और फ्री कन्वेक्शन, न्यूक्लिएट बॉइलिंग और फिल्म बॉइलिंग। बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट हैं जिसमें न्यूक्लिएट बॉइलिंग के दो पार्ट हैं, बबल्स। न्यूक्लिएट बॉइलिंग इसका तीसरा जो पार्ट है बबल्स राइज टू द सरफेस, और फिल्म बॉइलिंग के बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट हैं, अनस्टेबल फिल्म, स्टेबल फिल्म और रेडिएशन कमिंग इनटू प्ले। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली जैसे ही हम लोग हीट देना स्टार्ट करते हैं जैसे ही यहाँ पर हम लोग हीट देना स्टार्ट करेंगे, ये कोई वेसल है, वाटर लेकर के चल रहे हैं हम लोग, वाटर है यहाँ पे, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे। जैसे ही हीट देना स्टार्ट करेंगे जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ये वेसल का जो मेटेलिक जो वेसल होगा ये गर्म होगा, ड्यू टू कंडक्शन ये गर्म होगा यहाँ पे, और जिसके गर्म होने की वजह से ये जो वेसल जो गर्म हो रहा है सॉलिड पार्ट, इसके गर्म होने की वजह से ये वाटर इसके कांटेक्ट में है, यानी ये वाटर अब इसके कांटेक्ट में हो। जैसे ही इसका टेम्परेचर राइज करेगा, हीट ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता चला जा रहा है, हीट हम लोग देते चले जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसके टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स इस मेटेलिक जो वेसल होगा उसके कांटेक्ट में होंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे। अब उसका टेम्परेचर बढ़ता कैसे, वहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे, इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर हमने हीट दिया, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर राइज करेगा। यहाँ पर टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा किसका, मॉलिक्यूल्स का। जैसे ही मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज करेगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। हल्के इन द सेंस, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, जैसे हॉट एयर बलून हम लोग देखते हैं, हॉट एयर बलून का जैसे ही हीट बढ़ती चली जाती है वो ऊपर से ऊपर चलता चला जाता है, क्योंकि वो बेसिकली हल्का होता है, हल्का होने की वजह से वो ऊपर राइज करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, जिन मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर राइज कर जाएगा या जिन स्पेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जिनका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, उनकी डेंसिटी बेसिकली कम हो जाएगी। अब डेंसिटी के कम होने की वजह से अब वो ऊपर राइज करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। कौन, जिसका टेम्परेचर बढ़ गया है इसकी वजह से, इसकी स्पेस अब खाली हो गई। अब यहाँ पर क्या आएगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इस तरीके से, जाहिर सी बात है स्पेस में कोई ना कोई आएगा। अब उस पॉइंट पे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो आएगा। अब क्या होगा, ये ठंडा मॉलिक्यूल्स फिर से टेम्परेचर राइज करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर से स्पेस इसकी खाली हो जाएगी। इस स्पेस में क्या होगा, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हीट एडिशन होगा इसमें। कहाँ से, क्योंकि बाहर से हम लोग हीट दे रहे हैं और यहाँ पे वेसल का टेम्परेचर राइज कर रहा है, वेसल से हीट जा रही है इस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज कर रहा है। मॉलिक्यूल टेम्परेचर राइज होने की वजह से डेंसिटी में कमी आ रही है, और डेंसिटी में कमी आने की वजह से ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जा रहा है, ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जा रहा है। अब ये मॉलिक्यूल जब ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी की स्पेस लेगा, तो यहाँ पर एक तरीके से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा।
एक तरीके से सर्कुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो भी रोटेशन हो रहा है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और डेंसिटी डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रही है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यानी जो हम लोग हीट दे रहे हैं यहाँ पे, हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज कर रहा है, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज होने की वजह से डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम होने की वजह से वो मॉलिक्यूल हॉट एयर बलून की तरह ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से इसके स्पेस में फिर से ठंडा मॉलिक्यूल आ रहा है। अब ये रोटेशन स्टार्ट हो गया। अब ये इस तरीके का एक कन्वेक्शन इसको कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन जब हम लोगों ने आप पीछे पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, जहाँ पर फ्लूइड में किसी भी तरीके का जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर फ्री कन्वेक्शन कहेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर बॉइलिंग के स्टार्ट, रियल बॉइलिंग के स्टार्ट होने से पहले की हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि जब रियल बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसके पहले एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्री कन्वेक्शन यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए इंटरफेस, इवेपोरेशन और फ्री कन्वेक्शन। हम लोगों ने समझा कि फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो पहला फेज है वो हमारा होगा फ्री कन्वेक्शन का। हीट ट्रांसफर्ड बाय सुपरहीटेड लिक्विड राइजिंग टू द लिक्विड वेपर इंटरफेस वेयर इवेपोरेशन टेक प्लेस। यानी यहाँ पर बेसिकली जो भी इनिशियल कंडीशन में हीट ट्रांसफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है उसको हम लोग ये कह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे ये जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये फ्री कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पर हो रहा है। दूसरा फेज देखते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग। न्यूक्लिएट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो जाता है या हो रहा होता है लास्ट फेज में, तो अब यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स, जो न्यूक्लिएट हम लोग बॉइलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बबल्स बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यहाँ बबल्स बनने लगते हैं। तो अब वहाँ पर जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस स्टेट को हम लोग ये कहते हैं बेसिकली न्यूक्लिएट बॉइलिंग। यहाँ पे बबल्स के बनने के जैसे हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर हम लोग इसको न्यूक्लिएट बॉइलिंग हम लोग यहाँ पे कहते हैं। अब इसके दो पार्ट हैं, बबल्स कंडेंस इन सुपरहीटेड लिक्विड और बबल्स राइज टू द सरफेस। यानी कुछ कंडेंस हो जाते हैं और कुछ उसके बाद फिर राइज करते हैं। तो यहाँ पर बबल्स के फॉर्मेशन होने की वजह से या बबल के फॉर्मेशन जब हो जाता है तब जो हीट ट्रांसफ़र होता है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता चला जा रहा है। हीट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है जैसे ही टेम्परेचर राइज कर रहा है एक्सेस वाला। तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा राइज करता है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ गया है और जो बबल्स होते हैं हमारे उसके फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट फेज 1, 2, 3 फिल्म बॉइलिंग की हम लोग बात करें। अगर फिल्म बॉइलिंग के 3 पार्ट हैं, अनस्टेबल, स्टेबल, रेडिएशन कम इनटू प्ले। अब देखिए इसको यहां समझ लेते हैं, हीट दे रहे हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली, बबल्स पहले कंडीशन में क्या हो गया, फ्री कन्वेक्शन हो गया। दूसरी कंडीशन में बबल्स फॉर्म हो गए। अब क्या होता है, बबल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं हमारे पास। बबल्स बहुत ज़्यादा बनने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पतली सी एक लेयर बन जाती है। जिस बबल्स बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं तो एक तरीके से यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर के बनने की वजह से हम लोग कहते हैं यहाँ पे एक फिल्म बॉइलिंग। यहाँ जो भी यहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी बॉइलिंग का फेज होगा यहाँ पे, यानी उसको हम कहेंगे दिस इज बेसिकली फिल्म। लेयर का मतलब फिल्म, एक तरीके से यहाँ पे फिल्म बन जाएगी। अब यहाँ पर जिस तरीके से जो हीट ट्रांसफर होगा, बॉइलिंग का जो फेज होगा, उसको हम लोग ये बेसिकली कहेंगे कि यहाँ पर जो बॉइलिंग हो रही है वो फिल्म बॉइलिंग कहलाएगी। पहले क्या हुआ, फ्री कन्वेक्शन हुआ, हीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दूसरे फेज में बबल्स बने छोटे छोटे। तीसरे फेज में बबल्स की जो संख्या इतनी ज़्यादा हो गई या एक तरीके से फिल्म का फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। अगर फिल्म का फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर लेयर बन जाएगी, अब जो हीट हम देंगे यहाँ पर स्पेस में क्या है, लिक्विड तो है नहीं क्योंकि फिल्म है, एयर है यहाँ पे। लिक्विड कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। तो जाहिर सी बात है एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी एयर जो है बेसिकली
बैड कंडक्टर है हीट का, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये हीट जितनी भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाटर तक पहुँचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन कम हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप आ जाता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा कम हो गया। क्यों? फिल्म के बनने की वजह से। फिल्म के बनने की वजह से जो हमारी जो डायरेक्ट हीट है वो लिक्विड तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मैक्सिमम हीट उस स्पेस रीजन में चली जाती है जहाँ पे उसको नहीं अनडिज़ायरेबल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो हीट होती है वो वाटर में डायरेक्ट नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो बेसिकली हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये देखिए ये ड्रॉप आता है। अनस्टेबल फिल्म, ये यहाँ पे ड्रॉप आ जाता है। स्टेबल फिल्म यहाँ तक बात करें तो ये हमारा हीट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कम हो जाता है। जैसे ही हीट ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा, अब टेम्परेचर थोड़ा सा और राइज करेगा। अब क्या होगा, रेडिएशन कम इनटू प्ले। जैसे ही टेम्परेचर उसका सर्टेन पॉइंट से बढ़ जाएगा, इस स्पेस का टेम्परेचर जैसे सर्टेन पॉइंट से बढ़ जाएगा, अब यहाँ पे रेडिएशन का रोल आ जाता है। रेडिएशन का रोल का मतलब क्या है, रेडिएशन का मतलब क्या है, जिस रेडिएशन की अगर हम लोग बात करें तो रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर होने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की हम लोग को ज़रूरत नहीं होती। टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपने आप मेन बेसिक पॉइंट होता है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही सर्टेन पॉइंट से टेम्परेचर राइज करेगा तो यहाँ पर रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारा जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे जैसे ही रेडिएशन कम इनटू प्ले, यानी रेडिएशन जैसे ही यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ से देखिए ये हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज करता चला जा रहा है इस फॉर्म में। जैसे ही रेडिएशन आएगा वैसे ही इसका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग ये कहेंगे कि बेसिकली यहाँ पे अब बॉइलिंग का ये लास्ट फेज है रेडिएशन वाला। तो वहाँ पर क्यों, यहाँ पर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जब रेडिएशन के फॉर्म में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है T⁴, यानी अगर टेम्परेचर अगर हम लोग डबल कर दें तो जो रेडिएशन के फॉर्म में जो हीट ट्रांसफर होता है वो 16 टाइम्स हो जाएगा। यानी इसको 2x कर दें अगर हम लोग, तो वो टेम्परेचर जो है अगर 2x कर दें तो बेसिकली जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 216 टाइम्स। यानी रेडिएशन का जो रेडिएशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होगा वो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर जो हमारा हीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो बॉइलिंग हमारी बढ़ती चली जाएगी और इस तरीके से हमारी बॉइलिंग कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे बॉइलिंग के अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। Bubble shape and size consideration. The heat transfer rate in nucleate boiling is greatly influenced by the nature and condition of the heating surface and surface tension at the solid liquid interface. Surface tension signifies the wetting capability of the surface with the liquid. Low surface tension, high wetted surface. यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब न्यूक्लिएट बॉइलिंग में बेसिकली क्या होगा, वेटिंग ऑफ द सरफेस और नॉन वेटिंग। इसमें यहाँ पर बेसिकली रोल किसका होता है ड्रॉपलेट्स में, इसमें रोल होता है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन बेसिकली एक फोर्स होता है जो सरफेस से वर्क करता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। यानी यहाँ पे जो बेसिकली कोहेसिव का मतलब क्या है, कोहेसिव का मतलब एक होता है एडिसिव फोर्सेस, एक होते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है जो एक ही तरीके के सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फोर्सेस लगते हैं, तो उन फोर्सेस को बेसिकली हम लोग कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और जो एडिसिव फोर्स का मतलब ये दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो होते हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगे उनको हम लोग एडिसिव फोर्सेस बोलते हैं। जैसे अगर वाटर का ड्रॉपलेट्स है तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जिस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं उनको कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि वो एक ही तरीके के सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग अगर इसी को ग्लास के ऊपर रख दें तो एक हो गया हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक हो गए हमारे ग्लास के मॉलिक्यूल्स। तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे उसको हम लोग बेसिकली एडिसिव फोर्सेस बोलेंगे। और जो एक ही तरीके के
मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगे उनको हम लोग बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है लो सरफेस टेंशन हाईली वेटेड सरफेस। अगर लो सरफेस टेंशन है तो कोहेसिव फोर्सेस कम है एडिसिव फोर्सेस से। लो सरफेस टेंशन का मतलब कोहेसिव फोर्सेस कम है एडिसिव फोर्सेस से। एडिसिव फोर्सेस जब ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये वेटिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। इसका उल्टा देखें, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है एडिसिव फोर्सेस की वजह से, जाहिर सी बात है उस कंडीशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वेटिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे कम होगी। क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक वायर और 1.25 mm diameter and 250 mm long is laid horizontally and submerged in water at atmospheric pressure. The wire has applied voltage of 18 volt and carries a current of 45 amperes. Calculate heat flux and excess of temperature. The following relation is being given to you. H is equal to 1.58 Q by A raised to the power 0.75, which is equal to 5.62 into delta T suffix E raised to the power 3. जो गिवन डाटा है हमारे पास गिवन है स्मॉल डी की वैल्यू 1.25 विच इज इक्वल टू 0.00125 मीटर, L इज इक्वल टू 250 वोल्ट, 18, करंट इज 45 एम्पियर. हीट फ्लक्स, electrical energy input to the wire, Q is equal to VI, which is equal to 18 into 45, which is equal to 810 watt. Surface area of the wire, pi dl, 2 pi r into L. Pi dl means 2 pi r into L. Pi, this quantity which must be equal to 9.817 divided by area, which is equal to this much. The excess of temperature is given by this equation, which is equal to 5.62. यहाँ पर इक्वेशन रखेंगे, यहाँ पे डेल्टा टी ई की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे हमारी 19.68 इस तरीके से आ जाएगी. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बेसिकली किस तरीके से अलग अलग फेजेस होते हैं बॉलिंग के, जिसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया. कैसे फ्री कन्वेक्शन होता है, कैसे बेसिकली न्यूक्लिएट बॉलिंग होती है और किस तरीके से फिल्म बॉलिंग यहाँ पर होती है. तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया. आगे के लेक्चर्स में हम लोग रेडिएशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग बॉलिंग के बारे में और जानेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.